हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम चाणक्य प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये एक्सरसाइज भैया वेरी इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है लेक्चर को, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमको निकालना है ए इनवर्स, ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल इनवर्स ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है लॉन्ग में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन समझो कि ये आउट ही है कि ए इनवर्स आपका आएगा ही आएगा। तो इसे आप बिल्कुल भी हल्के में न लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले इसका हम बेसिक इंट्रो समझेंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे। क्योंकि बेसिक इंट्रो अगर आप लोग समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो हम पहले भी स्टार्टिंग करेंगे कि हेडिंग हमारी है, ठीक है, कि अवयव के सहखंड और व्युत्क्रम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझना कुछ नहीं है, ध्यान देना सिर्फ, ठीक है, जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर देखो, ये दो चीज़ हमको पढ़ना है, एक सहखंडज और व्युत्क्रम। अब आ जाओ भैया, अब हमको देखो इसी हेडिंग में हमें क्या लिखा है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम एक अवयव का सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, पहले सहखंडज ज्ञात करना होगा। सहखंडज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात। तो नेक्स्ट हेडिंग में वही आ गया है, अवयव का सहखंडज, ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमका कैसे निकालना है, तो चलो समझते हैं, ठीक है। अब पहले तो हम समझेंगे कि सहखंडज नहीं कहता है, ठीक है। कहीं भी आपको सहखंडज नहीं मिलेगा, आपको क्या लिखा मिलेगा, एडजॉइंट। तो आप सीधी सी बात ध्यान रखना कि जहाँ पर ये चीज़ लिखी मिली ADJ, ठीक है, इसी को हमको क्या निकालना है, सहखंडज कह लो या एडजॉइंट कह लो। तो अधिकतर तो यही वर्ड लिखा मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, सहखंडज किस मैट्रिक्स का निकल रहा है, देखो क्या लिखा है, अवयव का सहखंड। इसका मतलब अवयव ही होगा, ठीक है, उसी का सहखंड निकलेगा। वो अवयव कौन सा होगा, तो आप लोग जब से चैप्टर सारणिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि सारणिक में किसी का भी मान निकालना हो, ठीक है, किसी अवयव का या सारणिक का मान निकालना तो वो क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा जब से सारणिक चली आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारणिक में हमेशा एक वर्ग ही होना चाहिए, ठीक है, वो चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एडजॉइंट हमें किसका निकालना रहता है, वर्ग अवयव का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान भैया इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में ध्यान रहे, ठीक है। वर्ग अवयव का क्या निकलता है, एडजॉइंट। अब देखो एडजॉइंट हम जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, तो सहखंडज को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं सहखंड, ठीक है, सहखंडज, और इसको लिख लेते हैं एडजॉइंट। अब इसका फार्मूला देखो भैया, तो सहखंडज का फार्मूला होता है ए वर्ग अवयव, ठीक है, एक कोई वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव के सहखंड, सहखंड का परिवर्त, ठीक है, परिवर्त मतलब जब हम एडजॉइंट भैया निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए लिख लो, तो वो होना चाहिए ए वर्ग अवयव के सहखंड, मतलब जो एडजॉइंट ए निकलेगा तो इसका क्या होना चाहिए, सहखंड होना चाहिए और उसका परिवर्त होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात कन्फर्म। तो एक हमको क्या लेना है, अब एग्जाम्पल से समझ लो यही बात को, हम जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक वर्ग अवयव लेना है, क्या लिखा है हमारा, एक वर्ग अवयव, ठीक है। तो समझो भैया, जैसे हमने लिया ए कोई वर्ग अवयव, हम पहले 2x2 के मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2 3 1 और ये भैया 5 ले लो, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्ग अवयव और 2x2 का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखो हमें क्या निकालना,
अब 2x2 में आप लोग ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है 2x2 में, क्योंकि 2x2 की ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 नंबर में आएगा और लॉन्ग में आएगा ही नहीं, तो आप लोगों को इसको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 2x2 को आपको सॉल्व ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। हमें सॉल्व क्या करना है, 3x3 मैट्रिक्स। तो इसका हमें क्या निकालना है भैया, परिवर्त एडजॉइंट ए, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। सीख लेना भैया, यहाँ पर एडजॉइंट ए लिख दिया। अब आ जाओ, अब देखो ये जो भैया डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब जो ये वाले जो विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण 2 5 है, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें आपस में बदलना है, सिर्फ क्या करना है, बदलना है, ठीक है। और जो ये भैया डायगोनल वाला है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, माइनस लेना है, दोनों में माइनस लेना है, ठीक है। तो माइनस लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखो, अब हम इनको क्या किए भैया, ये वाले बदले हैं तो 5 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, इनमें माइनस लेंगे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 3। तो यही हमारा भैया क्या होगा, एडजॉइंट ए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 2x2 की हमें ऐसे निकालना है। अब आते हैं हम इसके मेथड पर, जो बुक में मेथड है आपको वो बता दे रहा हूँ भैया। तो अब हमें पहले इसका क्या निकालना रहेगा, सहखंड, ठीक है। तो सहखंड अगर आप लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज देखी है तो आपको आसान लगेगा, अगर नहीं देखी है तो यहाँ थोड़ा, तो ये तो हो गई कि शॉर्ट विथ से आपको अगर एडजॉइंट ए ज्ञात करना है तो हम शॉर्ट विथ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी बुक मेथड से। बुक वाला मेथड भी आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अवयव ए के सहखंड, ठीक है, या ए अवयव के सहखंड, अवयव ए के सहखंड लिख लिया। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पर कौन से एलिमेंट थे, A11, ठीक है। तो अब वहाँ पर A11 क्या था, जैसे यहाँ पर हमारा A11 ये क्या है, अवयव के अवयव हैं, ठीक है। और जब सहखंड के हम निकालेंगे तो वो हो जाएंगे कैपिटल A11, ठीक है, और A12, ठीक है। और इधर आ जाओ A21 और A22, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्यों लिखा, रीजन है भैया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर 3x3 की होती है उसमें भी क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से चलता रहे, ठीक है। तो इस हम चिन्हों के लिए इसको इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अभी 3x3 की भैया बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले 2x2 की समझेंगे। तो हमारी बुक में दिया गया है कि इसको हम क्या करेंगे, पहले सहखंड, तो सहखंड भी निकालने को सीखते हैं। तो A11 इसका मतलब ये वाला अवयव है, ठीक है। तो जो अवयव लेंगे सहखंड के लिए उसको छिपा लेंगे, उस कॉलम को और उस रो को, ठीक है। ये चीज़ हमने क्या कर ली, छिपा ली। तो हमारे पास अवयव भैया कौन सा दिख रहा है, 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 5। तो ये हमारा हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब आ जाओ, अब A12 इसका मतलब A12 ये वाला है, तो इसकी रो, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको अपने आप से ऐसे ही निकाल लेना है। ये ढक दिया और ये ढक दिया, हमको कौन सा दिख रहा है, 1, तो 1 हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर समझना, हम कहाँ पर आए हैं भैया, A12, A12 इसका मतलब माइनस, ठीक है। ये क्या है, माइनस। या और एक तरीका है, 1 इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या प्लस ही निकलता है, 1 2।
अगर 1 2 का भैया 1 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर हम -1 का वर्ग मतलब क्यूब करें तो -1 ही रहेगा। तो ये क्या होगा, विषम। ठीक है, तो ये हमारा रहता है विषम। इसी प्रकार से हम लिख देते हैं -1। समझना बहुत कायदे से, ये 1 2 विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस का। इसी प्रकार से 2 1 एक विषम संख्या है, तो इसको हम छिपा लेंगे 1 2 को। तो 2 1 को छिपा लिया। ठीक है, तो ये छिपेगा लाइन और ये छिपेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, 3। ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या है, 2 और 1 3। 3 मतलब विषम है, तो ये -3 आएगा। ठीक है, कहीं नहीं देखना आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, 2 और 1 3, 3 विषम है तो माइनस लगेगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले पर आते, ये छूटेगा 2 बचेगा। अब देखो 2 और 2 4 होता है, सम है, तो ये यहाँ पर ओनली 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम अब एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए स्क्वायर या एडजॉइंट के लिए अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। अब ये A11 और A21 और A12 और A22 हमें मिल गया। ठीक है, हमने क्या बताया है, सहखंड क्या होता है, ए वर्ग अवयव का सहखंड का परिवर्त। ठीक है, ये तो बताया है। यार समझ लो थोड़ा सा, अगर हम A11 A12 और A21 और A22, ठीक है, ये हमारा एक सहखंड का क्या है, अवयव है। परिवर्त होता है, परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका परिवर्त करेंगे तो क्या आएगा, ये रो हो जाएगी कॉलम में। ठीक है, तो ये रो कॉलम कर लो, तो A11 A12, फिर ये वाली रो क्या हो जाएगी कॉलम में, तो A21 और A22। ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ समझना A11 A12, ठीक है, A11 A12 लिखा हुआ है, A21 A22, तो यही तो लिखा हुआ A21 और A22। ठीक है, और ये A11 A12। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहीं से ये चीज़ लिख लेनी है। तो ये 5 -1 -3 और ये 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझना क्या आपको, हमको सहखंड का परिवर्त ज्ञात है, तो हमने इधर लिख लिया, इससे सहखंड लिख लिया। अब इसका परिवर्त हमने निकाला तो A11 और ये कॉलम में A12 आ रहा है, तो ये चीज़ तो हमारी कॉलम में लिखी ही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, सीधे सीधे लिख लेंगे। ठीक है, और यही हमारा भी सहखंड निकालने का फार्मूला था। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हो गई बात। अब इसके बाद हम आते हैं भैया कुछ और थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पर समझना, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतनी चीज़। अब अगर हमारे पास भैया एक प्रमेय है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कह सकते हो, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट भैया थ्योरम में करा दे रहा हूँ, और जो ऐसे सिंपल हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो एक थ्योरम है भैया अपने पास। ठीक है, ये बुक में भी है, यहाँ पर ये वाली थ्योरम। ठीक है, ये लोग आप ध्यान देना, 4 नंबर की। ठीक है, ये मैं करा दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ए इनवर्स इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, और सिंपल से सब मैं लिखा दूंगा। ठीक है, ये वाली सारी मैं लिखा दूंगा अभी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। तो देखो थ्योरम क्या हमारी है, अगर एडजॉइंट ए, ठीक है, अगर ए एडजॉइंट ए, ठीक है, ये इक्वल है एडजॉइंट ए, ठीक है, और ये ए बराबर डिटर्मिनेंट ए और आई। ठीक है, ये क्या है, सारे इक्वल हैं आपस में। तो देखो भैया अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए इनवर्स को
गुणा कराएंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में लिख लो यहाँ पर दोनों और लिख लो। ठीक है, ये दोनों पक्षों में लिख लो, चाहे जो लिख लो, दोनों और ए इनवर्स। अब यहाँ पर ए इनवर्स पहले कराएंगे कि बाद में, तो ये यहाँ पर सारणी में आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब अगर आप किसी मतलब समीकरण को सॉल्व करते तो ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ती कि आगे कराना है कि बाद में कराना। ठीक है, बट यहाँ आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पर कराना है आगे। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस लिए। तो ए इनवर्स पूर्व में गुणा करने पर। ठीक है, ए इनवर्स पूर्व में गुणा करने पर। ठीक है, अब पूर्व का मतलब ये यहाँ और उत्तर का मतलब इसमें क्या होता है, बाद में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब बाद में। तो जब उन्होंने पूर्व कहा है तो इसका मतलब यहाँ। ठीक है, अब हम लेंगे सिर्फ इन दो टर्म को, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला। ठीक है, तभी तो हमारे होंगे पक्ष, तो एक पक्ष ये लेंगे, एक पक्ष ये लेंगे। तो ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट और आई। ठीक है, और यहाँ पर समझना भैया आई जो है, ठीक है, तो आई यहाँ पर काम करता है भैया 1 की तरह। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि आई का हमारा जो काम करेगा वो करेगा 1 की तरह बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो अब देखो जब यहाँ ए इनवर्स से हम क्या करेंगे, आगे गुणा किया है तो ए इनवर्स लिख लेंगे और यहाँ ए इनवर्स लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को भैया आपने जब मैट्रिक्स पढ़ी होगी, आप भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, या इसको हम ए इंटू ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सारे आई के इक्वल हैं। इसके स्थान पर क्या है, आई एडजॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं होना। इधर आ जाओ, अब ये वाला टर्म इसके साथ मिलेगा, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स आई। ठीक है, कन्फर्म। अब अगर देखो ये यहाँ पर क्या 1 की तरह बिहेव करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जब इसका 1 से गुणा इसके होगा तो यही तो मिलेगा हमें, और इसका जब इससे गुणा होगा तो यही तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो आई ये वाला लिख लो, ए डी जे ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 1 की तरह बिहेव करेगा। जब इससे से गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स, और ये हमारा 1 की तरह बिहेव करता है। तो जब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा एडजॉइंट ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पर इसको इधर रोक लो और इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट ए, और ये भैया हो जाएगा इनटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यही हमारा भैया क्या करना था, ए इनवर्स हमें ज्ञात करने की ये थ्योरम थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। ठीक है, ये थ्योरम कौन सी है भैया, 4 है। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या लिखा है, एक वर्ग अवयव एक व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि केवल ए व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो यहाँ पर ए क्या है, एक व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव का मतलब भैया अभी इसके बाद में बता दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं व्युत्क्रम अवयव पर। ठीक है, तो व्युत्क्रम अवयव हमारे होते हैं व्युत्क्रम को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या होते हैं, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, और जैसे 2 यहाँ पर ले लो, 2 और 3 4 5 मैट्रिक्स ली, इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको भी डिटरमिनेंट की तरह लिखना, या आप गुणा भी करा सकते हैं, सिंपल सा 2
3 4 5, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको इससे गुणा कराते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और इसको इससे गुणा कराते हैं। डिटर्मिनेंट इसको इससे किया 10 और इसको इससे किया तो -12, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आता है, -2, ठीक है। तो ये क्या 0 के बराबर है, तो नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, अगर 0 के बराबर आएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इधर आ जाओ, व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय हो गया, अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। सेकंड पे क्या हमारा अव्युत्क्रमणीय अवयव, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, अगर कोई हमारे पास एक अवयव है 1 2 4 8, ठीक है। अब जब हमें भैया इन्वर्स ज्ञात करना होगा तो ये चीज़ हमें चेक करनी रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना कि अगर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो उस इन्वर्स का हल नहीं होगा, ठीक है। ये उस इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हम निकाल लें, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट का कार्य देखो कहाँ पड़ता है, 1/1 में, ठीक है। तो यही 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो 0 हो गया तो वहीं पर लिख देंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट किस लिए निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि हमको और आगे सॉल्व ना करना पड़े। डिटर्मिनेंट निकाला, इसको इससे गुणा किया तो 8 का 8 -8, तो ये भैया क्या आ गया 0। तो ये भैया 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। वो किस लिए कि अगर ये 0 आ गया तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर लिख लो एक हेडिंग में अवयव, ठीक है। मैं जो इसमें है प्रॉपर्टीज़ वो सारी लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम के गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म। अब समझते हैं भैया यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, अगर किसी डिटर्मिनेंट ए है, कोई डिटर्मिनेंट वर्ग अवयव का है, डिटर्मिनेंट हमने लिया, तो उसको हम लिख सकते हैं ए का परिवर्त और ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसके बाद आओ, अगर कोई के ए का डिटर्मिनेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं के की पावर n और डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि ये चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं। ये चीज़ हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि भैया ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और एक दो बार समझेंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई जो मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमने ये n क्या है, जहाँ n, ठीक है, जहाँ n एक कोटि ए अवयव का ए अवयव है, ठीक है। मतलब ए अवयव की ये क्या है, n कोटि, तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, n होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट और सेकेंड, दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
कि अगर ए इनवर्स डिटर तो ये किसके बराबर होता है, ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, या इसको हम दे लेते हैं 1/डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये किसके बराबर होगा, ये बाहर चला जाएगा, देखो यहाँ पर बाहर था, ये अंदर चला गया, इसे समझो। अब ये भैया -1 था, तो हम अगर किसी भी चर या अचर को माइनस से हटाते हैं तो अपान में ले जाते हैं तो इनवर्स हट जाता है और ये क्या हो जाता है, वैसे सिंपल लिखा जाता है। ठीक है, वही पद लिख लिया जाता है। चौथा देखो भैया, चौथा क्या है, अगर ए एन, ठीक है, बराबर ए, तो भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। ठीक है, पाँचवा देखो हमारा, पाँचवा क्या है, अगर ए और बी का डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा भैया ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए भी उतनी सेम कोटि का हो, एक अवयव हो, और बी भी क्या हो, सेम कोटि का अवयव हो, एक वर्ग अवयव हो। ठीक है, अब आ जाओ 6 नंबर पे। तो 6 नंबर क्या है, अगर ए एडजॉइंट ए, ठीक है, बराबर एडजॉइंट, अभी जो करके आए हैं भैया, एडजॉइंट ए और ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए और आई। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका रिजल्ट क्या मिला था हमें, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इधर आ जाओ 8 नंबर पर। तो डिटर्मिनेंट अगर एडजॉइंट ए है, ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, अब n-1 हमें कैसे ध्यान रखना है कि अगर ए हमारा होगा एक मैट्रिक्स, एक अवयव होगा, तो उसकी भैया जो कोट होगी उसी में से क्या करना, 1 घटाना है। जैसे हमें 3 का एक वर्ग अवयव बोल दे और बोल दे इसका डिटर्मिनेंट, इसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकाल कर n-1 मतलब जितनी क्लास 2 क्लास होगी, दो यहाँ 2 रखेंगे, -1 तो डिटर्मिनेंट ही मिलेगा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे भैया एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर सब मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। यहाँ क्या समझना, अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए n-1 है, तो लिख लो यहाँ पर, जहाँ n कोटि का ए अवयव। ठीक है, फिर 9 नंबर है एडजॉइंट ए बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट बी। ठीक है, और भी 10वीं नंबर प्रॉपर्टीज़ है ए बी। ठीक है, ए बी का हमें अगर इन्वर्स है तो ये भैया किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। मैट्रिक्स में नहीं करते थे कि ए बी क्या हो जाता थी, बी और ए हो जाता था, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी करना रहेगा। ठीक है, तो इंट्रो की क्लास हमारी समाप्त हो। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम अगली वीडियो में 4.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।